हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल से हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। जो रोज़ के काम हम घंटों लगाते हैं वो मिनटों में हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे यूनिक से टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो वाकई बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, अक्सर हम लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चेयर्स वगैरह होती हैं जो मतलब थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि एक ये चेयर मेरे पास है तो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, इसकी सीट भी थोड़ी ख़राब हो रही है। बट वैसे ठीक है, लेकिन सीट वगैरह थोड़ी ख़राब है। तो चलो काम चल रहा है अभी, बच्चे स्टडी वगैरह करते हैं तो चल रहा है। लेकिन कभी कभार कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो इस तरीके की चेयर वगैरह रखना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं इंस्टेंटली, अगर ऐसा कुछ है और नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको पुराने पिलो कवर ले लेने हैं जो अच्छे खासे दिखते हो। और पुराने नहीं, अगर आप इंस्टेंट तैयार कर रहे हैं तो आप नए जो आपकी बेडशीट हो जो यूज़ में हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपको अपना कोई भी कुशन वगैरह ले लीजिए सॉफ्ट सा, उसके अंदर डालकर और इस तरीके से इसको हैंग करके रख दीजिए। और ये काफ़ी बड़े और ऐसे होते हैं तो यहाँ पे अच्छे से आप इसमें डाल सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसके अंदर पूरा इसमें डाल दिया है। और ये देखिए इसका पूरा टोटल लुक ही चेंज हो गया है। तो बस इस तरीके से आप फटाफट से, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप अपनी पुरानी चेयर वगैरह का तुरंत लुक चेंज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और बैठने में तो वाकई अच्छा लगता ही है, क्योंकि हमने कुशन रख दिया है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम चेयर वगैरह जो भी भारी सी चीज़ रखते हैं ना तो वो खिसकाने में दिक्कत देती है और प्लस हमारे जो फ्लोर पर भी निशान वगैरह पड़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप यहाँ पर जो कपड़े में निकलने वाली फॉर्म होती है ना उसको ले लीजिए और इस तरीके से आपको मोड़कर और एक मोटा सा गद्दा सा तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको चिपका दीजिए। इसके अंदर आपको ऐसे ही नहीं रखना है, चिपकाना है ग्लू गन की हेल्प से। तो इसी तरीके से आप मतलब जो चारों हैं इनके जो पाइप हैं उनमें आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और अगेन आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मोड़ा और थोड़ा सा ग्लू गन लगाया और ग्लू लगाई और इस तरीके से इसको हम इसके नीचे चिपका देंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरीके से हमें चारों में अच्छे से चिपका देना है और उसके बाद आप इसे खिसकाएंगे, कुछ भी करेंगे तो निशान वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही ईजी से काम करेगा। तो इसी तरीके से कोई भी भारी चीज़ हो आप उसमें कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब भी नेल पेंट वगैरह लगाते हैं या फिर मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो मतलब हमारी फिंगर आपस में चिपकी हुई होती है, पास पास होती है। तो मेहंदी वगैरह तो बिल्कुल भी सही से नहीं लग पाती है। इधर मेहंदी इस तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं तो दोनों में छुप जाती है इस तरीके से, या फिर मावर वगैरह हम आलता वगैरह जो लगाते हैं वो भी सही से नहीं लग पाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप एक ही हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पैरों में जब भी मेहंदी लगाएं तो आपको न्यूज़पेपर ले लेना है और न्यूज़पेपर की कुछ इस तरीके से आपको गोलियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आप 4 या 5 गोलियां इसकी बना सकते हैं इस तरीके से। और बस थोड़ी सी मोटी मोटी सी आपको इस तरीके से फाड़ना है और बस इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर तैयार कर लेनी। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप नेल पेंट लगाएं या मेहंदी वगैरह कुछ भी लगाएं तो ये जो उंगलियों के बीच में ना इसको इस तरीके से आप फंसा दें, ठीक है। तो क्या है कि मतलब ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अगर आप नेल पेंट वगैरह या मेहंदी कुछ भी लगाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से ये लग जाता है, बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। खासकर मेहंदी में तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी जब भी लगाते हैं तो गीली होती है तो दोनों फिंगर आपस में इस तरीके से चिपक जाती हैं। तो आप इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं आपको नेल पेंट लगा के दिखा रही हूँ तो बहुत ही मतलब जल्दी से लग जाती है। आपको ये नहीं लगता है कि हाँ ये आपस में चिपक जाएंगी या क्या होगा। तो बस इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से नेल पेंट वगैरह या मेहंदी या फिर आलता वगैरह भी लगाते हैं ना, तो आलता लगाते हैं तो हमें अंदर फिंगर तक भरना होता है तो वो आपस में फैल जाता है, फिंगर पे ऊपर आ जाता है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप उसे ट्राई कर लीजिए तो बहुत अच्छे से लग जाता है। फिर आप इन गोलियों को निकाल लीजिए एंड दूसरे पैर में भी आप इसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से और बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो हमारा थोड़ा सा सूखेगा तब तक हम इसमें इस तरीके से लगाकर और इसमें भी हम इस तरीके से नेल पेंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों में ट्राई कर सकते हैं।
और जब आपका ये काम हो जाए तो आप इनको निकाल कर स्टोर करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप थ्रो भी कर सकते हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर तो डेली आती है तो आप कभी भी बना सकते हैं। और नेल पेंट हम कौन सा डेली लगाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो हमारा लग गया है, अब आपको इनको ऊपर की साइड से निकालना है, क्योंकि नीचे की साइड से निकालेंगे तो नेल पेंट हटने का डर है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप नेल पेंट लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी से ड्राई भी हो जाती है, बिकॉज दूर दूर रहते हैं ना, तो ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। बस कभी कभार क्या होता है ना, बहुत जल्दी में हम होते हैं और हमें सडनली याद आता है कि हाय नेल पेंट तो हमने लगाई ही नहीं है, तो कैसे करें। तो आप अगर जल्दी में हैं तो ये हैक जरूर ट्राई कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म जो शीट होती है ना, उस पर इस तरीके से नेल पेंट के 2-3 स्ट्रोक आपको लगा लेने हैं। आप अलग अलग लगा लीजिए और फिर चलते फिरते भी आप इस तरीके से नेल पे इस तरीके से करेंगे तो इससे ना एक क्या होता है, अच्छा खासा कवरेज मिलता है आपको और एक नई सी डिज़ाइन सी बन के आती है। क्योंकि फॉर्म शीट थोड़ी रफ सी होती है ना, तो इससे डिज़ाइन बहुत अच्छी सी बन के आती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और चलते फिरते भी आप इसे लगा लीजिए। तो 2-3 मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ एक करके दिखाया, थोड़ी सी बड़ी फॉर्म ले लीजिए और 2-3 जगह उसमें इस तरीके से रख लीजिए और फटाफट से आप नेल पेंट लगा सकते हैं चलते फिरते हुए भी। क्योंकि होता है ना कई बार नेल पेंट अक्सर हम भूल जाते हैं ध्यान देना, पूरा तैयार हो जाते हैं और नेल्स वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब बाद में ध्यान आता है तो ऐसा होता है। तो आप इस तरीके से फॉर्म शीट पर फटाफट से लगा लीजिए और बस आप चल दीजिए। अगर आप कहीं बैठ कार में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इनफैक्ट आप बाइक पे भी बैठे हैं तो भी आप इसे बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो आज का नेक्स्ट टिप्स है कि हम कोल्ड ड्रिंक का क्या करने वाले हैं। तो कोल्ड ड्रिंक से देखिए बहुत कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉटल को कट कर लिया है और ये कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि इसकी जो गैस होती है ना वो निकल गई थी, सारी बच गई थी। तो मैंने कि चलो फेंकने से अच्छा है इसका कुछ यूज़ किया जाए। तो इसको मैंने एक छोटे से बॉटल कट करके उसमें डाल लिया है और देखिए इस तरीके से। और आज हम अपनी कोल्ड ड्रिंक से हम अपने टॉयलेट को साफ़ करेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बिकॉज इसमें काफ़ी एंटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जो डिश वॉशर मैंने बनाया था उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी और इसका देखिए कलर ही पूरा टोटल चेंज हो जाता है। तो बस इस तरीके से हमें इसको कर लेना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें विनेगर, और विनेगर के मैंने 2 ढक्कन इसमें डाले हैं, क्योंकि विनेगर काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो और इसमें सोडा वगैरह जो होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर डालूँगी, क्योंकि वो बहुत तुरंत रिएक्ट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब कैमरा वगैरह वहाँ पर तो इतना सेटअप लेके नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा डालकर दिखाया। लेकिन आप जब अगर क्लीनिंग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा को तुरंत वहीं पर ही डालिए और तुरंत जैसे इसके बबल्स आने लगे इस तरीके से, तो तुरंत आपको इस पर डाल देना है, ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ तक लेकर आई तब तक सारे एयर्स बबल्स चले गए थे, तो बबल्स को तुरंत, क्योंकि बबल्स जो होते हैं ना वो इसको स्टोर करके रखते हैं काफ़ी देर तक, मतलब स्टिकी रहता है यहाँ पर बबल्स की वजह से। और फिर ये देखेंगे आप 15-20 मिनट के लिए अगर छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए भी छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा गंदा है तो आप 15-20 मिनट के लिए लीव कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी गंदगी को अपने आप ही क्लीन कर देता है और बस फिर आपको ज़्यादा ब्रश वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप पानी डालिए और सारी की सारी गंदगी आपकी जो है अब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अगर ज़्यादा ही गंदा है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। और बस इस तरीके से आपको थोड़ी देर तक रखना होगा, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किया और तुरंत क्लीन कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो भी पीले दाग वगैरह होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अगर आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए इस तरीके से कि जब कभी भी हम पायल वगैरह पहनते हैं तो इनमें ना छोटे छोटे से स्टोन रखे रहते हैं, लेकिन जब डेली बेसिस पर इसको पहनते हैं काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक पहनते हैं तो इसके ना स्टोन्स वगैरह जो होते हैं ना गंदे पड़ जाते हैं, हट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आप वो फिर वो अच्छी सी नहीं दिखती है। तो चलो घर में पहने रहते हैं, अगर कहीं आप बाहर पहन के जा रहे हैं तो ये छोटा सा हैक्स ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी सी बिंदी आती है, मैंने तो यहाँ पर महरून बिंदी का यूज़ किया है। आप चाहें तो कलरफुल बिंदियों का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और कोई भी स्टोन वगैरह जो हमारी बिंदी होती है उसको इस पर आप रख दीजिए। वो मेरे पास थी नहीं, बट मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से महरून बिंदी लगाइए और उसके ऊपर आप स्टोन, महरून नहीं, अगर आपके पास कलरफुल छोटी छोटी बिंदियाँ तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगती है। तो गाइस ये थे मेरे आज के टिप्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे।